नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अब हाइपरसोनिक क्लब के अंदर एंट्री कर गया है जब उसने हाई स्पीड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। तो ऐसे में दोस्तों और भी 3 कंट्रीज हैं, उनका क्या स्टेटस है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2019 के अंदर एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद में अब इंडिया ने सफलतापूर्वक HSTDV यानी कि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लोकली डेवलप किए गए प्रोपल्शन सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। और इस सक्सेसफुल अटेम्प्ट के द्वारा अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है हाइपरसोनिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म के अंदर। और अब इंडिया इस कैरियर व्हीकल का इस्तेमाल क्रूज मिसाइल के अंदर और इसके अलावा बहुत सी सिविलियन एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर सैटेलाइट को भी लो कॉस्ट पे लॉन्च करना है, कर सकता है। और दोस्तों इंडिया के अलावा 3 नेशन है, यूएस, रशिया और चाइना, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी हासिल कर लिया है। और इंडिया के HSTDV की बात करें तो इसे DRDO ने बनाया है। इसे एक सॉलिड रॉकेट मोटर के ऊपर माउंट किया गया है और जब ये मोटर इसे एक रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड पे ले जाती है तो फिर दोस्तों इससे क्रूज व्हीकल अलग हो जाता है और लॉन्च व्हीकल अलग हो जाता है। और फिर दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन अपने आप इग्नाइट करता है, यानी कि काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों अभी की बात करें तो DRDO एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है। इसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर ये सक्सीड होती है तो इंडिया की जो करंट ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और माना जा रहा है इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा होगी और ये एक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। और जहां तक दोस्तों अमेरिका की बात है तो हाइपरसोनिक व्हीकल के लिए उसे कभी सफलता मिलती रही, कभी नहीं भी। पिछले 60 सालों से वह उसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब उसे भी कंपटीशन मिल रहा है रशिया और चाइना की वजह से। और दोस्तों ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 के अंदर पेंटागन के उस समय के अंडर सेक्रेटरी माइकल ग्रिफिन ने कहा था कि हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेक्निकल प्रायोरिटी पे अगर कुछ चाहिए तो वो है हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि और भी बहुत सी चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो सारी सेकेंडरी है, प्राइम इंपॉर्टेंस हम हाइपरसोनिक को ही देते हैं। और अभी की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि उनके पास एक सुपर डुपर मिसाइल है। और दोस्तों ये क्लेम किया जाता है कि ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 17 गुना फास्ट ट्रेवल कर सकती है, यानी कि यूएस के मिसाइल आर्सेनल के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल और स्पीड वाली मिसाइल होगी। और अगर सूत्रों की माने तो पेंटागन का इशारा जो इस तरफ था वो था एक फ्लाइट टेस्ट की तरफ, जो उन्होंने मार्च मंथ के अंदर किया था और इससे 17 टाइम साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से किया गया था। और दोस्तों अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो यूएस अभी भी चाइना और रशिया से पीछे है, क्योंकि रशिया और चाइना ने इसके ऊपर आधारित वेपन सिस्टम भी बना लिए हैं और यूएस की मिसाइल 2023 तक आने की संभावना है। और दोस्तों चाइना एकमात्र या फिर कह सकते हैं पहली कंट्री है जिसने ये अनाउंस किया था कि उसने हाइपरसोनिक वेपन जिसका नाम DF-70 मिसाइल है इसे डिप्लॉय कर दिया है। और इसे चाइना के नेशनल डे मिलिट्री परेड जो अक्टूबर 1, 2019 को हुई थी उसमें भी दिखाया गया था। वहीं दोस्तों अगर रशिया की बात करें तो रशिया ने दिसंबर 2019 के अंदर अनाउंस किया था कि वह अवेनगार्ड मिसाइल को डिप्लॉय कर रहा है। और रशियन मीडिया की माने तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इक्विप किया गया है हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल के साथ में। और ये साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा स्पीड से फ्लाई करने के अंदर कैपेबल है। और इसके लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी एक वीडियो प्रेजेंटेशन दी थी जिसके अंदर 2 नए न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि ये किसी भी तरह की डिटेक्शन को भेद सकते हैं, यानी कि इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। और दोस्तों जो एक सिस्टम दिखाया गया था वो एक लो फ्लाइंग बड़ी मुश्किल था जिसे डिटेक्ट करना, एक क्रूज मिसाइल थी। और ये दोस्तों अनलिमिटेड रेंज और अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ के साथ में था। और इसे इंटरसेप्ट करना न केवल मुश्किल था बल्कि दोस्तों ये अभी के समय में जितने भी प्रेजेंट मिसाइल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उन सभी को सरपास कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये दावा किया जाता है कि यूएस अभी भी जो रशिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, वारहेड है, उन्हें डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये माना गया है कि ये जो अवेनगार्ड है ये एक नया चैलेंज पेश करेगा यूनाइटेड स्टेट के लिए, क्योंकि किसी भी मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों जानकार ये भी बताते हैं कि यूएस केवल एक अटेम्प्ट कर सकता है रशिया और चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल को भेदने के लिए कि इनके वारहेड को एक्सप्लोड कर दे।
चाहे वह इसके लिए अपने एरो 2 SM-6 और PSC-2 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करे, या फिर हाई पावर लेजर बीम का इस्तेमाल करे, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करे। लेकिन दोस्तों यूएस अभी भी माना जाता है कि रशिया और चाइना से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है और इंडिया को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, इंडिया ने हमेशा ही अपनी टेक्नोलॉजी पैदा की है, कभी किसी की टेक्नोलॉजी चुराई नहीं। हम बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, न कि दूसरे चाइना या अन्य देशों की तरह इसे कॉपी करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया जल्द ही इसके अंदर महारत हासिल कर लेगा और 1 साल के भीतर ही अपनी क्रूज मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी उसका परीक्षण भी कर लेगा। धन्यवाद। जय हिंद।